हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जो कि मैं रीड करूँगी फॉर एक्वेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट पीपल। जैसे कि आपको पता है रीडिंग्स जो मंथली रीडिंग्स होती हैं स्पेशली वो करियर बेस्ड और लव बेस्ड होती हैं। सो इस दफ़ा भी ये कार्ड्स जो हैं मैं इन्हीं दोनों अंदाज में रीड करूँगी। अलबत्ता फ़र्क ये है यहाँ पे कि एक एडवाइस का कार्ड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो कि लव रीडिंग देखना चाह रहे हैं, और दूसरा एडवाइस का कार्ड जो है वो उन लोगों के लिए है जो करियर से रिलेटेड मामलात को देखना चाह रहे हैं। अगर आपको अपने बर्थ साइन या जिसको हम असेंडेंट भी कहते हैं उसके बारे में मालूमात नहीं है तो आप अपनी रीडिंग बुक कराएं ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपको आप कौन से साइन के अंदर फॉल करते हैं और आपकी ज़िंदगी में होने वाले दीगर वाक़यात जो हैं वो क्या हो सकते हैं। रीडिंग जो है वो जनरल होती है चूँकि, और सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे जो मंथलीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं असेंडेंट साइन के अकॉर्डिंगली, और फिर मून साइन और सन साइन। या तो आप अपनी तीनों रीडिंग्स देखा करें और उनको फिर कंपाइल करके खुद ही एक कंपाइलेशन उसकी बना के और देख लिया करेंगे क्या मैसेज है जो कि रिपीट हो रहा है तीनों रीडिंग्स में। अदरवाइज़ ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करती है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप किसी दूसरे साइन के हिसाब से अपने आप को या किसी दूसरे चैनल पे किसी दूसरे रीडर के हिसाब से अपने आप को भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो सूरत हाल एक्वेरियस लोगों के लिए मौजूद है वो बहुत ही ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा खुश आइंद है, और ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स मौजूद था और मौजूद है, और काफ़ी अरसा पहले, कुछ लोगों के लिए शायद 2 साल का भी टाइम पीरियड हो, जब आप ये कह लें कि जैसे ये लिख दिया गया था कि आप दोनों को इकट्ठे होना है और आप दोनों को एक रिलेशनशिप फॉर्म करना है। लेकिन ये होने के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल और प्रॉब्लम्स और रिस्ट्रिक्शंस और हर्डल्स मौजूद थे जिसकी वजह से आप इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। अब ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपकी ज़िंदगी में थे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिस शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस खातून के साथ आप डील कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसे मसाइल चल रहे थे जिसकी वजह से ये मुमकिन ही नहीं था कि आप जो है वो उनके साथ अपना कुछ रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश कर पाते। लेकिन पिछले कुछ अरसे के दौरान जो कि आप ये कह लें कि कुछ लोगों के लिए पिछले 1 साल का टाइम पीरियड हो सकता है और कुछ लोगों के लिए कुछ महीने, 2-1 महीने पुरानी बात हो सकती है, जबकि ये मामला जो है ये निपट गया है, यानी वो प्रॉब्लम जो है वो हल हो गई है, वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गई है, वो रुकावट दूर हो गई है। और अब ये टाइम आ चुका है। पहले तो शायद मॉरली आपके लिए ये मुनासिब नहीं था कि आप अपनी फीलिंग्स का खुल के इजहार कर पाते, और यही शायद वजह थी कि आपने अपने आप को रोका हुआ था। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जिसका अच्छा, मुझे ये मालूम भी हो रहा है कि समहाउ एक्वेरियस लोगों को इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा भी था, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे थे और वो एक प्रॉपर टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, और वो टाइम बिल आखिर अब आ गया हुआ है। आपके जहन में है कि मुझे कोई भी बात छुपानी नहीं है, मुझे अपनी फीलिंग्स को खुल के बताना है, और किसी न किसी अंदाज़ में आप हल्के फुल्के अंदाज में ये बात उस पर्सन को कन्वे भी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं, जहाँ वो पर्टिकुलर रुकावट ख़त्म हो गई है, कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ लीगल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व हो सकता है, चाहे वो आपके साथ हो चाहे इस पर्सन के साथ हो। तो अब जबकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है और जबकि आप ये समझ रहे हैं या ये आप सोच रहे हैं कि मुझे अपनी सारी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के बताने हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर्सन की तरफ से आपके दिल में हल्का सा खटका ज़रूर मौजूद है, और आपको अभी तक का जो इनका बिहेवियर है उसकी वजह से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आया कि आपको कितना ज़्यादा ओपन होना है। एक पहली बात जो कि यहाँ पे मौजूद है जो कि इस महीने में होने जा रही है वो यकीनन मोहब्बत का इजहार है जो कि आप उनके साथ करेंगे। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वो पर्सन नहीं होगा जो कि एक लफ्ज़ी मोहब्बत से आपके साथ चल पड़े, या एक लफ्ज़ी मोहब्बत और एक रोमांस और फैंटेसिज्म जो है उसके साथ स्टोरी जो है आप लोगों की आगे बढ़े।
आपको एक तो ये कि अपनी पेस को, जितनी पेस आपने अभी सोची हुई है शायद उससे भी स्लो रखने की ज़रूरत होगी। और दूसरी बात ये कि आने वाले 2-3 महीने इस लिहाज से, ख़ास तौर पे सितंबर के बाद का टाइम और अक्टूबर का टाइम इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और सूरत हाल में एक ग्रेजुअल किस्म का इम्प्रूवमेंट आएगी, एक ग्रेजुअल किस्म की रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। फौरी तौर पे आपके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि आप उनसे कोई बहुत ही सीरियस किस्म की उन्हें कोई बहुत सीरियस किस्म की ऑफ़र कर सकें या उनको किसी तरह का प्रपोज़ल दे सकें। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये सारे मामलात, ये सारी मुश्किलात, ये सारी दूरियां जो हैं अब एंड के ऊपर हैं और एक प्रोसेस जो है वो बहरहाल कंप्लीट होने जा रहा है। आपको एक ये भी डर हो सकता है कि इस पर्सन की फैमिली किस तरह से रिएक्ट करेगी, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ये किसी न किसी, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी शादी में से बाहर आया है और अब जारी बात है कि उस शादी के साथ भी कुछ ना कुछ फैमिली जो है वो मौजूद है। लेकिन बाहर इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा और चीज़ें जो हैं काफ़ी आपके लिए आसान होती हुई नज़र आ रही हैं। एक बहुत अच्छी बात जो कि यहाँ पे है वो ये कि आपके अपने ऊपर भी जो एक्स्ट्रा बर्डन है, आपके अपने ऊपर भी जो ओवर आप बर्डन हुए हैं, ये आपकी अपनी फैमिली की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये आपकी अपनी जॉब करियर के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये अपनी मॉरल आपकी कोई ना कोई सोचें ऐसी हो सकती हैं जो मोरालिटी के अंदर आए, लेकिन उसने आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर बर्डन किया हुआ था। और इसकी एक रीज़न जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसके अंदर ये पर्सन मौजूद था। लेकिन अब बहरहाल इस महीने में ये सारी सूरत हाल जो है वो सेटल होती हुई नज़र आ रही है। और आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड है वो बहुत खूबसूरत है। हैप्पीनेस इज़ माई बर्थ राइट, यानी कि आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा होगा, वो खुश हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, वो फैमिली लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, वो जो चीज़ उन्हें खुशी देती है वो उसको इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन शायद आपने अपने ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई थी जो कि आपको खुश होने का मौका नहीं दे रही थी, या ये कह लें कि आपको मौका मिल नहीं रहा था। और जैसे कि मैंने कहा कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप ये एक्स्ट्रा बर्डन्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने पे से उतार के एक दफ़ा पूरे जोशो खरोश से इस पर्सन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यकीनन आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं खुश होना, और आप इस लिहाज से एक बिल्कुल राइट ट्रैक के ऊपर है। बस ये याद रखिएगा कि ये पर्सन जो है ये खाली खुली बातों के साथ बहलने वाले नहीं हैं, इनको आपको प्रॉपरली एक मुनासिब अंदाज में इनके साथ अपने मामलात जो हैं वो चलाने होंगे। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि रिलेशनशिप के हवाले से थी। अब यही कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी, सॉरी यही कार्ड्स मैं रीड करूँगी, कार्ड्स तो ऑलरेडी ड्रॉन है, तो यही कार्ड्स मैं रीड करूँगी करियर के हवाले से और क्या सूरत हाल है इस सारी सिचुएशन के अंदर। ओके जी, सो पहली बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह का है कि कुछ अर्सा पहले आपने कुछ ना कुछ ऐसा फ़ैसला लिया। कुछ लोगों के लिए ये 5 से 8 साल, कुछ लोगों के लिए 2 से 3 साल का टाइम पीरियड हो सकता है। सो कुछ ऐसा फ़ैसला लिया जो कि आप समझ लें कि आपके लिए लिखा गया था। जैसे हम कहते हैं ना कि जहाँ पे आपका रिस्क लिखा हुआ होता है तो आपको वहीं जाना होता है। सो ये भी कोई इसी तरह का मामला था और यकीनन आपने एक शिफ्ट किया किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, किसी एक काम से दूसरी जगह पे, किसी एक जॉब से दूसरी जगह पे। कुछ लोगों के लिए जॉब से कारोबार, कारोबार से जॉब, कोई भी ऐसी कोई एक बड़ी शिफ्ट जो है वो नज़र आती है। और लेकिन मामलात जो हैं वो ठीक रहे हैं उस वहाँ से आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं थी। बस एक बिल्कुल लिए दिए अंदाज हो सकता है इस जगह पे काम करने के हवाले से। कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई लीगल फैक्टर भी है जो कि इस शिफ्टिंग के साथ आपकी ज़िंदगी में शामिल हुआ और शायद वो अभी तक आपसे रिजॉल्व नहीं हो सका, या शायद उसका उस तरह का नतीजा नहीं निकला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो अब आप एक दफ़ा फिर शायद
अपनी जगह बदलना चाह रहे हैं या अपनी सिचुएशन के अंदर इस लिहाज से तब्दीली लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इस करंट जगह के ऊपर, इस करंट पोजीशन के ऊपर, अब चाहे ये कारोबार है चाहे ये जॉब है, तो इस करंट पोजीशन के ऊपर आप ना कंफर्टेबल नहीं है और कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन इस किस्म की है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है बेसिकली। और ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि काम की यहाँ पे ज़्यादती हो, पेमेंट कम हो, काम ज़्यादा हो, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा लंबे हों, ड्यूटीज़ जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों, और मोर ओवर ये कि आपको ये लगता है कि मेरे पास पैसों की भी शायद शॉर्टेज है, मतलब काम तो शायद मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन जितनी अर्निंग आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है। इसके अलावा आपको ये लगता है कि यहाँ पे रह के, इस पोजीशन में रह के आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया है और इस ज़्यादा एक्सपेंडिचर की वजह से भी सूरत हाल के अंदर कुछ ऐसे आप समझ लें कि परेशानी का सा एक फीलिंग है और आपको ये लगता है कि शायद मुझे यहाँ से शिफ्ट कर जाना चाहिए दोबारा, अदरवाइज़ कोई भी अनफॉर्सीन चीज़ जो है वो हो अगर, तो मेरे पास शायद इनफ पैसे जो हैं वो ना हो। सो पैसों का एक फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है और दूसरा काम का बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है इस जगह के ऊपर जहाँ पे अभी आप करंटली काम कर रहे हैं, चाहे ये आपका कारोबार है और चाहे ये आपकी जॉब है। ये भी हो सकता है कि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप फैमिली लाइफ को इंजॉय नहीं कर पा रहे और रिलैक्स नहीं हो पा रहे। चूँकि ये रीडिंग जो है एक्वेरियस के लिए है और एक्वेरियस का लॉर्ड जो है सैटर्न इस टाइम के ऊपर कैप्रिकॉन में से गुजर रहा है और ख़ास तौर पे अगर आप एक्वेरियस असेंडेंट हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए मुश्किल होगा। आपका अपना असेंडेंट लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में है, सो गेन्स जो हैं वो यहाँ पे स्लो रहेंगे और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो कि पर्सनल जो गेन्स में आती हैं, जैसे आपकी पर्सनल इनकम जो होती है वो भी आपके पर्सनल गेन्स होते हैं। सो आपको डिफ़िकल्टी रहेगी, थोड़े से टाइम पीरियड आएंगे अभी कोई तकरीबन अगले एक से 1.5 साल के दौरान के सब जो टाइम होगा जब तक सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉन में है, कि उसमें एक छोटे छोटे ब्रीफ से पीरियड्स आएंगे जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है वो मिलने का इम्कान है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अदर प्लानिटरी पोजीशंस भी आपको सपोर्ट करेंगी इस सारी सूरत हाल में अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर सिचुएशन पॉजिटिव है। सो यहाँ पे इस महीने में यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपका ख्याल है कि फ्रूटफुल साबित हो सकती है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जहाँ पे जिसके बाद एक दफ़ा फिर जगह बदल लें, एक दफ़ा फिर जॉब बदल लें, एक दफ़ा फिर ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली के इम्कान हो सकते हैं, लेकिन ये शायद फौरी तौर पे नहीं होगा और इसको फ्रूटफुल होने में कुछ महीने लगेंगे। दूसरी बात ये कि आपको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ हो सकता है, मतलब ये अपॉर्चुनिटी बज़ाहिर देखने में तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है लेकिन रिज़ल्ट कुछ देर से देना शुरू करेगी ये आपको, और ज़ाहिर बात है काम पे रिज़ल्ट जो है वो वही होता है जो कि आपकी अर्निंग होती है। सो कुछ थोड़ा डिले रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका जो एडवाइस का कार्ड है वो टेल द ट्रूथ का कार्ड है और ये थ्रोट चक्रा से रिलेटेड है, ग्रीन कलर है इसका। अगर आप अपनी वर्क प्लेस के में अगर आप अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्लिसिटली शेयर नहीं कर रहे अपनी थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को और अपने प्रॉब्लम्स को, तो यकीनन आपको कुछ भी रिजॉल्व नहीं होगा। सो इस जगह पे जहाँ पे आप मौजूद हैं, ठीक है, या वो नई जगह जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, हर दो जगह पे आपको अपने बारे में क्लियरली स्टेट करने की ज़रूरत है, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि इस जगह पे आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है। ये स्टेट करना जो है या ये प्रॉब्लम की शेयरिंग जो है ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती है और ये आपके अपने इर्द गिर्द के जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जो कि शायद जिनको आपको शायद बताना पड़े कि आप क्यों यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, वहाँ पर भी होगी। सो जितना क्लियरली आप अपने बारे में बात करेंगे, अगर कुछ लिख के देने की ज़रूरत है, एप्लीकेशन या कोई सजेशंस, उतना ज़्यादा आपकी सूरत हाल में बेहतरी आने का इम्कान है।
सो ये थी सिचुएशन जो कि अच्छा, ये इसमें बहरहाल बात ज़रूर है कि आप एक ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है कि आपका कैलिबर काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन अभी भी आप थोड़ी बिलो कैलिबर, आपकी अपनी कैपेसिटी से नीचे वाली कोई ना कोई जॉब या काम जो है वो आपको करना पड़ रहा है। सो ये मतलब आप ये समझ लें कि आपको अभी फर्दर आगे जाना है, ऊपर जाना है, और ये टाइम के साथ साथ होगा। ख़ास तौर पे ये सैटर्न की प्रेजेंस जो है, जब ये चेंज करेगा साइन, तो सूरत हाल में काफ़ी तब्दीली आने का इम्कान है। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए करियर और लव बेस्ड थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।